निशी सिंह, सिंगर, सोशल एक्टिविस्ट, नाथ फाउंडेशन की फाउंडर, एक बेहतरीन इंसान। बदलते समाज में एक उभरता नाम है निशी सिंह। निशी सिंह के रोम रोम में संगीत बसा है। उनका गाना मेरा दिल एक पल जबरदस्त हिट रहा। उनका पहला पंजाबी गाना सोनी कुड़ी दिलों पर छाया है। निशी सिंह स्वर्गीय पंडित ज्वाला प्रसाद को अपना गुरु मानती हैं। उनकी आवाज में ऐसी मिठास है जो हर किसी का दिन बना दे। ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੋਹਣੀਆ ਨਖਰੇ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੋਹਣੀਆ ਨਖਰੇ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आईपीएस आलोक कुमार की पत्नी निशी सिंह जितना अच्छा गाती हैं, उससे भी ज्यादा समाज की सेवा करके लोगों का दिल जीतना जानती हैं। कोरोना काल में जब लोग अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त नाथ फाउंडेशन की फाउंडर निशी सिंह लोगों की मदद कर रही थी, लोगों को राशन मुहैया करा रही थी, पुलिस वालों की बेहतरीन सेहत का ख्याल रखते हुए जूस बांट रही थी, लोगों का दिल जीत रही थी, गरीबों की दुआएं ले रही थी। निशी सिंह ये साबित कर रही थी कि आज के दौर में इंसानियत किस कदर जिंदा है। निशी सिंह समाज से लेने में नहीं बल्कि देने में विश्वास रखती हैं। ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत न्यूज़ वन इंडिया पर मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें यूं तो किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यानी कि हमारे दर्शकों के लिए मैं उनका परिचय करा देती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं निशी सिंह। आप फाउंडर हैं नाथ फाउंडेशन की, जो एक सोशल वर्क करती है सोसाइटी के लिए। साथ ही साथ आप एक बेहतरीन सिंगर हैं और खूबियाँ इतनी हैं कि बताते बताते मैं थक जाऊँगी, शायद शाम हो जाए, लेकिन खूबियाँ कम ना हो। निशी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू, शुक्रिया स्वाति। निशी जी, जिस तरीके से आपने शुरुआत की नाथ फाउंडेशन की, आप सोसाइटी के लिए काम करती हैं और उसके बाद आपकी तमाम खूबियां हैं। आप एक बेहतरीन पेंटर हैं, एक राइटर हैं आप बहुत अच्छी, और अब सिंगिंग में भी आपने अपना परचम लहराया है। तो सिंगिंग कैसे शुरुआत हुई, कैसे मन में आया कि एक बार एक ये भी एक अपना जो एक खूबी है इसको उबारूं और जनता तक पहुंचाऊं, लोगों तक लेकर के जाऊं? स्वाति, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंगिंग की शुरुआत जो है वो काफ़ी पुरानी है, नई नहीं है। और शुरुआती दौर जब मेरे बचपन से आप कह लीजिए कि ये गायकी का जो इंस्टिंक्ट था वो बचपन से ही मेरे साथ रहा है। तो ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और इसमें अनेक पड़ाव आए। तो शुरुआत मैं कहूँगी कि बचपन से ही हुई थी, जिसको टाइम टू टाइम ये कह सकती हैं आपको वो दर्शकों के सामने मैं लेके आई हूँ। और अभी लेटेस्ट मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है पंजाबी में। पंजाबी में मेरा एक गाना पहला है, जनौर नहीं है क्योंकि पंजाबी मेरा। तो एक तरीके से मेरा एक्सपेरिमेंट था कि व्हाई नॉट पंजाबी, क्योंकि पंजाबी इन दिनों काफ़ी पॉपुलर है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि दर्शकों ने इसे काफ़ी सराहा और प्यार दे रहे हैं और अब तक 6 लाख से ज़्यादा इसके व्यूज़ आ चुके हैं। तो बेहतरीन, यूट्यूब पर 6 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स निशी जी के हैं, जिन्होंने 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने उनके गाने को सुना है, उससे सराहा है। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाडले सिंदरी रात देवंदा शकी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर शकी शाबाश कलंदर हो। आप जिस तरह से बता रही हैं कि बचपन से ही ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर था, ये खूबी थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम कहीं ना कहीं ये हमारी सारी जो खूबियाँ होती हैं अंदर दब के रह जाती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि निशी, मैं इसलिए आपसे ये सारी चीज़ें पूछ रही हूँ क्योंकि आज के दौर में जब महिलाओं को सशक्त होना होता है, लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है, फैमिली हो जाती है, तो हम अपने आप को पीछे कहीं भूल जाते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से आपने शुरुआत की है। अपने बारे में भी इस चीज़ के ऊपर बताइए कि कैसे दोबारा शुरुआत करने का आपने सोचा, और साथ ही जो हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है उसको किस तरीके से आप सशक्त करना चाहेंगे, क्योंकि आप सोशल वर्क भी करती हैं, सोसाइटी के लिए भी काम करती हैं। जी स्वाति, सबसे पहले मैं अपने बचपन से मैं इसकी शुरुआत आपको बताती हूँ कैसे हुई। बचपन से ही मेरे अंदर गायकी, लेखन
और पेंटिंग का ये हुनर मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड होता है। और इसको कोई ना कोई टैलेंट हम सभी के अंदर है, सभी जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। ज़रूरत होती है कि उसको आप पहचानें और उसको जनता तक लेके आएँ, उसको उबारें। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारी समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो जिनमें हुनर तो है, लेकिन उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, साथ में उन्हें सपोर्ट सिस्टम की भी कमी रहती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि वो अपने अंदर जो उनके अंदर टैलेंट है, खूबी है, उसको पहचाने और उसको ज़रूर सामने लेकर आए। तो निशी, जैसे आपने कहा है कि आप जो अपना एल्बम लेके आई हैं, जो इतना पॉपुलर हो रहा है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है, ख़ास तौर पे युवाओं के, क्योंकि पंजाबी है, तो हम चाहेंगे कि आप उसे पहले तो थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए भी। जी। तो सोनी कुड़ी नाम से ये एल्बम रिलीज़ हुआ है और ये टी सीरीज़ पे रिलीज़ हुआ है। इसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुना देती हूँ। एन्नी सोनी कुड़ी तेनू मिली सोनिया, नखरे करे तू मेरा शुक्र नहीं करेदा। एन्नी सोनी कुड़ी तेनू मिली सोनिया, नखरे करे तू मेरा शुक्र नहीं करेदा। बेहद खूबसूरत तरीके से निशी जी ने अपना ये जो उनका एल्बम था उसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर सुनाई। इसके अलावा निशी, आपके क्या क्या मतलब हॉबीज़ हैं, क्या चीज़ें आप करना पसंद करती हैं? जैसे कि आपने बताया, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले मैं आपको जिस तरह से देख पा रही हूँ, जो जिस एंगल से मैं आपको देख रही हूँ, जो फ्रेम मेरी आंखों में आपके लिए है, वो है कि आप सोसाइटी के लिए बहुत काम करती हैं। तो मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि निशी के अंदर की जो खूबियाँ हैं और निशी के अंदर जो एक छुपा हुआ इंसान है जो खिलखिलाता रहता है, उसके बारे में कुछ चर्चा करें। स्वाति, अभी आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आपने दोबारा आप कैसे सिंगिंग को आपने रिवाइव किया। तो मेरी शादी को 23 बरस हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा कॉलेज में है और बिटिया छोटी है, अभी 16 इयर्स की है, वो 11th में। तो आपका ये जो प्रश्न था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम सभी महिलाएं जो हैं उनकी पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी जो होती है वो फैमिली होती है। और हम लोग मल्टीटास्कर हैं, तो हमारे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, तो हमें वो बैलेंस स्ट्राइक करके चलते रहना पड़ता है। तो उसी तरह से मेरी शादी हुई और मैंने ग्रेजुएशन लेडी श्याम कॉलेज दिल्ली से किया था, फिर मैंने उसके बाद लॉ किया। मैं यूपीएससी में के लिए बैठ रही थी, तभी मेरी शादी का प्रस्ताव आया और बहुत जल्दी में मेरी शादी हो गई। तो जो मेरे जो टैलेंट्स थे, कॉलेज टाइम तक मुझे काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिलते रहे हैं हमेशा, हर क्षेत्र में। तो वो जो एक आप कह सकते हैं वो सफ़र कहीं बीच में थमा नहीं, मतलब स्लो कह सकते हैं आप, थमा नहीं, रुका नहीं, क्योंकि मैं साइड बाय साइड शादी के बाद भी पेंटिंग्स करती रही। लेकिन हाँ, सिंगिंग एक ऐसी कला है, एक साधना है कि जो आप चलते फिरते नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा टाइम डिवोट करना पड़ता है, रियाज़ करना पड़ता है। तो उसमें मैं वो बैलेंस नहीं बना पा रही थी, तो कुछ समय के लिए मैंने विराम दे दिया। उसके बाद जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो मुझे लगा कि जो मेरे अंदर की गायिका है वो बाहर आने के लिए छटपटा रही है। तो करीब 7-8 साल पहले मैंने सिंगिंग को रिवाइव किया और इसकी शुरुआत हुई यहाँ पे हैबिटेट सेंटर में। मैंने पहला लाइव कॉन्सर्ट में था मेरा। उसके बाद ताज महोत्सव, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है और उसमें शिरकत करना अपने आप में किसी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ मैंने करीब 4 बार वहाँ पे मेरा लाइव परफॉर्मेंस हुआ है ताज महोत्सव में। उसके अलावा चंडीगढ़ का जो रोज़ फेस्टिवल है वो भी बहुत अच्छा एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी मैंने 2 बार शिरकत की है। उसके अलावा देश विदेश में विभिन्न जगहों पे मैंने प्रोग्राम दिए हैं। मैंने पढ़ा था, जब मैं आपके बारे में सारी चीज़ें एकत्रित कर रही थी कि निशी के बारे में जाना जाता है, पहचानते हैं निशी क्या है, कैसी है निशी। तो निशी के बारे में तमाम बातें मुझे निकल करके मैंने देखी, पढ़ी, समझी कि ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी आपने, जो कहते हैं ना कि आज की महिला 2020 की महिला एडवांस, सशक्त, तो मुझे लगता है कि आप जैसे ही लोग होते हैं कि जो एक आइडियलाइज्ड
एक वुमन होती है, जो एक महिला होती है, जो परिवार को और साथ ही साथ अपने करियर को और अपनी जो महत्वाकांक्षा उन्हें साथ लेके बैलेंस करके चलती है, तो वो उसका रूप है निशी हमारे सामने। हम चाहेंगे निशी आप कुछ और चीज़ें अपने बारे में, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी तब जब आप एक बेहतरीन राइटर हैं, एक बहुत अच्छी पेंटर हैं। तो अपनी लाइफ की पेंटिंग आपकी कैसी रही है, क्या जर्नी रही है, कितना क्या कुछ रहा है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए। जी, मेरी लाइफ जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कलाकार का जो जीवन होता है कोई पेंटिंग की तरह ही एक रंग बिरंगा है रहता है, उसमें विभिन्न रंग होते हैं। तो उसी तरह से मेरा जीवन भी अनेक रंगों से भरपूर रहा है। उसमें कई पड़ाव आए, कभी लाइफ स्लो हुई, कभी गतिमान हुई, लेकिन मैं निरंतर चलती रही। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में मेरा जो पृष्ठभूमि है, मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर थे, अब रिटायर हो गए, और मेरे जो हस्बैंड एक सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। तो इस सब के बावजूद मेरे ख्याल से मुझे लगता है स्वाति कि जब आपको आपका जो पृष्ठभूमि होती है अगर वो सशक्त हो, तो आपके लिए और भी मुश्किल होता है अपनी पहचान बनाना, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ ये इस बैकग्राउंड से तो इन्हें आसानी से मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मेहनत से ही कुछ भी हासिल हो सकता है। तो मैं अपनी जो मेरी कला है, पेंटिंग है, मेरा गायन है, मैं उसमें बराबर समय देती हूँ। कुछ टाइम पेंटिंग को, कुछ टाइम अपनी गायकी को। उसके अलावा मेरा एक नाथ फाउंडेशन नाम से एनजीओ भी है, जो कि कला और संस्कृति धरोहर जो हमारी है उसके संरक्षण और संवर्धन जो है उसको लोगों तक पहुंचाना, और जो हमारा युवा वर्ग है उसके प्रति कैसे सजग हो, उसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल कई बार हो जाता है, क्योंकि हर महिला के लिए, आप भी इससे सहमत होंगी कि उसकी प्रायोरिटी फैमिली होती है, फैमिली फर्स्ट। सो मेरे लिए भी उतना ही मेरी फैमिली जो है प्रायोरिटी रहती है। उसके अलावा जो मुझे टाइम मिलता है मेरे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए मेरी सभी कलाएं मेरे बच्चों की तरह हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको कम प्यार करूं या इसको कम नर्चर करूं। तो मेरे लिए थोड़ा सा कभी कभी बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, उसी तरह से मैं इसको बहुत मानती हूँ, और इसी उस पे चलते हुए मैंने आप यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, और ये सफ़र जारी रहेगा। कल पड़ा परिंदा रेंज तो लगदा कोई रेंज विच आ गई होर वे मेरी आवे फीलिंग आधी ने वैल्यू वे सोनिया रेंज करदा है क्यों। तो निशी जिस तरीके से बता रही हैं, वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ चाहा वहाँ रहा है। ना केवल निशी अपने देश में ही, ना केवल देश में, अन्य राज्यों में जगह जगह पे आपने जो प्लेटफॉर्म्स आपको मिले, चाहे आप आगरा महोत्सव की बात करें थी, आप चंडीगढ़ में भी आपने शोज़ में परफॉर्मेंस दी है आपने वहाँ पे, और दीव बीच फेस्टिवल है, हाँ। लॉन्गेस्ट बीच फेस्टिवल, दीव बीच फेस्टिवल, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे बहुत जाने माने और भी, जैसे सोनू निगम, श्रेया घोषाल जी और सुनिधि चौहान, इन सब ने भी उसमें भाग लिया था। और करीब मेरा आधे घंटे का वहाँ परफॉर्मेंस था, और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपने कोरोना काल में भी, आप भी एक, हम कह सकते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स नहीं तो लेकिन एक योद्धा के तौर पर आप आई थी, आपने सोसाइटी के लिए काम किया, आपने समाज के लिए बेहतरीन काम किया, वहाँ पे लोगों की मदद की। उसके बारे में हम चाहेंगे कि किस तरीके से, कितना टफ लगता है आपको, ये एक महामारी जो एकाएक देश में आ गई, कोई तैयार नहीं था, ऐसे में आप लोग भी जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, कैसे देखते हैं कि जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, और कितना सजग होकर के आम जनता को भी लगना चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए सामने आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, और किस तरह से आपने ये सब कुछ किया? जी स्वाति, ये लॉकडाउन के शुरुआती दौर की बात है। जब लॉकडाउन हुआ ही था, तो एकाएक आप सही कह रहे हैं कि हम लोग सब, कोई भी तैयार नहीं था ऐसी स्थिति के लिए, और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना लंबा चलेगा और इस तरह से हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को इतना अफेक्ट करेगा ये। तो अभी 1 साल लगभग हो गया है, और अभी भी हम उससे जूझ रहे हैं। तो स्थिति हालांकि बेहतर हुई है, लेकिन शुरुआती दौर में ये एक विकट समस्या के रूप में उभर कर आया था। उस समय मुझे लगा कि जो मेरी संस्था है वो सोशल कॉजेज से तो जुड़ी ही रही है, तो मुझे लगा कि अगर इस समय मदद नहीं करी तो फिर मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ है, क्योंकि बहुत असहाय लोग मेरे चारों तरफ थे।
उस टाइम पे मैंने मुझे बहुत लोगों ने कहा भी, क्योंकि अब तो अवेयरनेस फिर भी है इस बीमारी को लेके थोड़ी लोगों में, लेकिन तब बिल्कुल नहीं थी, तो घबराहट भी थी थोड़ी सी लोगों में। तो मुझे काफ़ी लोगों ने मना भी किया कि इस तरह की बीमारी है तो आप बाहर ना निकलिए, ऐसे एरियाज़ में आप जा रही हैं तो ये सही नहीं है। लेकिन मेरे अंदर का जो एक वो अंतरात्मा थी, मुझे इसकी गवाही नहीं दे रही थी कि मैं इस टाइम पे घर बैठूं। तो मैंने जहाँ यथासंभव प्रयास किया कि जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं यथासंभव अपनी मदद पहुँचा सकूँ। तो इस दौरान मैंने करीब 10 टन से अधिक राशन मैंने ऐसे एरियाज़ में वितरित किया जहाँ पे पहुँचना संभव नहीं था। बहुत सारे स्लम एरियाज़ थे, बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ थे जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। उसके अलावा वहाँ पे राशन के अलावा मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह मैंने वितरित कराए। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स में भी मैंने पीपीई किट्स और बेसिक जो चीज़ें हैं, मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह प्रोवाइड कराए। और साथ ही कुछ इलाकों में हेल्थ कैंप्स भी लगे ताकि वहाँ के लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता पहुँच हो, और कुछ एरियाज़ को सैनिटाइज भी किया। ये आपने सुना निशी सिंह को। और ये जो हम आधुनिक महिलाओं की बात करते हैं, एक अलग सा हमारे जो आसपास माहौल है, जो समाज है, वहाँ पर महिलाओं की एक परिभाषा है कि अगर आप नौकरी कर रही हैं तो आप परिवार नहीं संभाल पाएंगी, आप अगर परिवार संभाल रही हैं तो आप नौकरी नहीं संभाल पाएंगी, कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगी। लेकिन निशी जी जैसी जो महिलाएं समाज में मौजूद हैं, वो बताती हैं कि महिलाएं सशक्त हैं और वो जब चाहें तो वो क्या नहीं कर सकती। और इसी का ही एक साक्षात उदाहरण मैं आपके सामने लेकर के पेश हुई थी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।